आपको ऑपरेशन चक्रव्यूह की पूरी संरचना दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए साल 2026 काल साबित होने वाला, और यह कहने के पीछे पुख्ता वजह है क्योंकि पहले पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए। अब ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू कर दिया गया, जिसके जरिए एक एक अपराधी को ढूंढा जा रहा है, उसकी हिस्ट्री शीट खंगाली जा रही है और पूरा हिसाब किया जा रहा है। यानी एक के बाद एक एनकाउंटर करके अपराधियों को लंगड़ा बनाया जा रहा है। अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यमराज का टिकट मतलब यूपी से अपराधियों का अंत। क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश के मिशन को पूरा करने के लिए योगी फोर्स ने ऑपरेशन लंगड़ा के बाद ऑपरेशन चक्रव्यूह लॉन्च किया है। योगी फोर्स के ऑपरेशन चक्रव्यूह में कौन कौन से अपराधी फंसे, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि योगी फोर्स के नए ऑपरेशन चक्रव्यूह का फंडा क्या है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पहले अपराधियों की खोज की जाती है, अपराधियों को रोकने के लिए नाकेबंदी की जाती है, फिर बदमाशों से अपराध से तौबा करने को कहा जाता है, और फिर भी अगर बदमाश नहीं मानता तो वो लंगड़ा बना दिया जाता है। यानी खोजो, रोको, बोलो और फिर जो ना माने उसका बुलेट ट्रीटमेंट करो। वाराणसी से मथुरा और बागपत से सहारनपुर तक पिछले 24 घंटे में योगी फोर्स ने गौ तस्कर गुड्डू अंसारी, साइबर अपराधी मोहम्मद साद, गैंगस्टर इमरान, गैंगस्टर मुनव्वर, लुटेरे गौरव, रोहित, विमल को लंगड़ा बना दिया। योगी फोर्स के कंधों का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए इस गौ तस्कर का नाम है गुड्डू अंसारी। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत योगी फोर्स को लंबे समय से इसकी तलाश थी, लेकिन बीती रात वाराणसी में जब पुलिस ने इसकी घेराबंदी की तो ये भागने लगा, पुलिस पर फायरिंग करने लगा। जवाब में पुलिस ने इसे लंगड़ा बना दिया। गौ तस्कर गुड्डू अंसारी के पास से असलाह, कारतूस बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर में कई केस दर्ज है। कुछ दिन पहले रामनगर में गौवंश से लदी पिकअप पकड़ी गई थी, उसका मालिक गुड्डू अंसारी ही था। पिकअप जो बरामद हुआ था उसमें गौ तस्करी, उसमें बैल और गाय मिली थी, जो हमारा 11 तारीख की हम लोग बात कर रहे हैं। उधर बागपत में पुलिस के चक्रव्यूह में गैंगस्टर और 25,000 का इनामी इमरान फंसा। रात को चेकिंग के दौरान जब योगी फोर्स ने इमरान को रोकने की कोशिश की तो गोली चलाने लगा। इसके बाद पुलिस ने भी अपनी बंदूक की नोक इसकी तरफ घुमा दी और मुठभेड़ में इमरान घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं मथुरा में 25,000 के इनामी साइबर ठग मोहम्मद साद के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मोहम्मद साद लंबे समय से पुलिस से भागता फिर रहा था, लेकिन कल पुलिस ने इसे घेर ही लिया। खुद को घिरा देखकर साद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने इसे भी लंगड़ा बना दिया। मोहम्मद साद साइबर ठग गिरोह का मास्टरमाइंड था। ये गिरोह फर्जी सिम कार्ड के जरिए अलग अलग राज्यों में लोगों को कॉल करता था। कभी परिचित तो कभी फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेते थे और उनके पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। इस पर थाना गोवर्धन में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाश गौरव, रोहित और विमल घायल हो गए। तीनों के पैर में गोली लगी। इनके पास से लूट के मोबाइल फोन, नकदी और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। सहारनपुर में भी गैंगस्टर मुनव्वर का योगी फोर्स से सामना हुआ। इस दौरान बदमाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गोली से बच नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।